डॉक्टर अरविंद मेहरा एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे जो समय यात्रा पर शोध कर रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात को साबित करने में लगा दी कि समय में यात्रा संभव है। वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने एक मशीन बनाई जो समय में आगे या पीछे ले जा सकती थी। एक रात जब वह अपनी प्रयोगशाला में अकेले काम कर रहे थे, उन्होंने मशीन का अंतिम परीक्षण करने का फैसला किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मशीन का स्विच ऑन किया, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उनके चारों ओर रोशनी फैल गई और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अरविंद की आंखें खुलीं, तो उन्होंने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। यह न तो उनका शहर था और न ही उनका समय। सड़कों पर बैलगाड़ियां चल रही थीं, लोग प्राचीन भारतीय परिधानों में थे और कोई भी आधुनिक तकनीक नहीं दिख रही थी। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वह सैकड़ों साल पीछे मुगल काल में पहुंच चुके हैं। अरविंद को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे वापस जाए। उनकी जेब में सिर्फ एक पॉकेट वॉच और कुछ कागज थे जिन पर उनके गणितीय सूत्र लिखे थे। तभी अचानक कुछ सैनिकों ने उन्हें अजीब कपड़ों में देखकर पकड़ लिया और उन्हें दरबार में ले गए। दरबार में एक राजसी व्यक्ति बैठा था, स्वयं बादशाह अकबर। अरविंद को देखकर बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और यह अजीब कपड़े क्यों पहने हो? अरविंद ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और खुद को एक दूर देश का विद्वान बताया। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में जगह दी। वहां उन्होंने बीरबल से मुलाकात की और उनकी चतुराई देखकर प्रभावित हुए। लेकिन उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, वह वापस अपने समय में कैसे जाए। कुछ महीनों तक उन्होंने अकबर के दरबार में समय बिताया और वहां की सभ्यता और विज्ञान को समझा, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था जिससे वह अपनी मशीन को फिर से बना सकें। एक दिन उन्हें पता चला कि महल में एक खगोल शास्त्री रहता है जो समय और ब्रह्मांड पर गहन अध्ययन करता है। अरविंद ने उससे मुलाकात की और उसके ज्ञान का उपयोग करके अपनी मशीन के सिद्धांतों पर चर्चा की। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि अगर वह सही गणनाएं करें और प्राकृतिक बिजली, वज्रपात का उपयोग करें तो शायद समय में यात्रा दोबारा संभव हो सके। एक तूफानी रात जब आसमान में बिजली चमक रही थी, उन्होंने महल के बाहर एक धातु की संरचना बनाई जिसे बिजली आकर्षित कर सके। जैसे ही बिजली उस संरचना से टकराई, चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बन गया। अरविंद ने बिना समय गंवाए उस क्षेत्र में छलांग लगा दी। अचानक फिर से वही चमक और अंधेरा छा गया। जब उनकी आंखें खुली तो वे फिर से अपनी प्रयोगशाला में थे। घड़ी में समय वही था जब उन्होंने प्रयोग शुरू किया था। अरविंद को लगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन तभी उनकी जेब में से कुछ सिक्के गिरे, मुगल काल के असली सोने के सिक्के। उन्होंने एक गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम अब हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था।